बड़ी खबर सामने आ रही है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द हो गई है। 1 से 15 जुलाई तक ये परीक्षाएं होने वाली थी। फिलहाल एपिडेमिक सिचुएशंस को देखते हुए ये रद्द कर दी गई है। कोरोना के चलते परीक्षा रद्द करी गई है। अहम जानकारी दे रहे हैं इस वक्त की आपको। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट ने अहम जानकारी दी है इस बात की। उन्होंने इतला किया है कि सीबीएसई की जो 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है उसको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रद्द कर दिया गया है। 1 से 15 जुलाई तक ये परीक्षाएं होने वाली थी जिनको रद्द किया गया है। तो इस वक्त की ये अहम जानकारी है। तमाम वो जो बच्चे थे 10वीं और 12वीं के, उनको लगातार इंतजार था कि आखिरकार जो परीक्षाएं रह गई हैं उनकी कब होंगी वो परीक्षाएं, लेकिन फिलहाल अभी और इंतजार करना पड़ेगा। सीबीएसई की तरफ से अहम जानकारी सामने आ रही है वो ये कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जो कि 1 से 15 जुलाई के बीच में होने वाली थी उनको फिलहाल रद्द कर दिया गया है और ये आदेश दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। केंद्र ने परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से इस बात की जानकारी औपचारिक घोषणा कर दी गई है कि 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं होनी थी 1 से 15 तारीख के बीच में, 1 से 15 जुलाई तक ये परीक्षाएं होनी थी, उनको फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। और ये फैसला लिया गया है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए। तो अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। स्पर्श, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में आज सीबीएसई परीक्षा मामले को लेकर सुनवाई थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है कि 10वीं और 12वीं की जो सीबीएसई परीक्षा 1 जुलाई से शुरू होनी थी उनको फिलहाल जो है रद्द कर दिया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। पिछली जब सुनवाई हुई थी तो सीबीएसई ने कहा था कि हम अपने फैसले पर पुनर्विचार कर रहे हैं, जो एग्जाम कराने, उसके बाद हम आपको आज की जो तारीख थी, आज सुनवाई होनी थी, तो आज बताएंगे किस तरीके का फैसला सीबीएसई की तरफ से लिया गया है। तो आज सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता है उनकी तरफ से कोर्ट में कहा गया है कि क्योंकि कोरोना वायरस का जो पूरा जो मामला है वो भारत में चल रहा है, ऐसे में आने वाले समय में सरकार ये योजना भी बना रही है कि जो तमाम स्कूल्स हैं उनको कोविड सेंटर बनाया जा सकता है, आइसोलेशन बेड वहां पर लगाए जा सकते हैं, मरीजों को वहां पे भर्ती किया जा सकता है। इसी के चलते जो है ये फैसला जो है केंद्र सरकार या फिर सीबीएसई की तरफ से यहाँ पर लिया गया है। इससे पहले दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया थे वो भी जो है सवाल उठा चुके थे कि जो सीबीएसई की परीक्षा है वो जो है रद्द कर देनी चाहिए, क्योंकि देश में अभी कोरोना का जो खतरा है वो लगातार बढ़ रहा है और केस में जो है इजाफा हो रहा है। ऐसे में सरकार ने ये जो है फैसला फिलहाल अभी के लिए लिया है कि जो सीबीएसई की जो परीक्षा है वो फिलहाल रद्द कर दी गई है। इसके साथ साथ एक जानकारी और दे दूं कि जैसे ही जो कंडीशन है वो ठीक होंगी तो उसके बाद हो सकता है कि आने वाले समय में जो 12वीं की परीक्षा है वो जो है दोबारा होती हुई नजर आए। स्पर्श, लेकिन फिलहाल जो बड़ी जानकारी सुप्रीम स्पर्श, क्या किसी तरह की कोई डेट अभी सुनिश्चित हुई है सरकार की तरफ से? नहीं, अब अभी डेट जो है किसी प्रकार की सुनिश्चित जो है नहीं की गई है सीबीएसई के आने वाले समय में कब एग्जाम होंगे, क्योंकि कोरोना वायरस का खतरा लगातार देश में बढ़ रहा है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि कोरोना का जो पीक टाइम है वो देश में आना अभी बाकी है। ऐसे में जब केस लगातार बढ़ेंगे, क्योंकि दिल्ली की भी हम एक एग्जाम्पल लेके चले तो दिल्ली में ज्यादातर जो एरिया है वो कंटेनमेंट जोन में तब्दील हो चुके हैं। लगभग 262 के आसपास जो एरिया है वो कंटेनमेंट जोन में हो चुके हैं। ऐसे में उन कंटेनमेंट जोन से बच्चे किस तरीके से बाहर निकलते हैं, किस तरीके से परीक्षा केंद्र में पहुंचेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण बात हो जाती थी जी बिल्कुल, सीबीएसई की परीक्षाओं के लिए। और इसी के चलते जो है ये फैसला कहीं ना कहीं सीबीएसई की तरफ से लिया गया है। और बिल्कुल, सीबीएसई की बिल्कुल, तरफ से जो बिल्कुल स्पर्श, इस बात का जिक्र उप मुख्यमंत्री ने, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने पहले ही किया था कि कहीं ना कहीं जो है खतरा है और 242 स्कूलों का भी उन्होंने जिक्र किया था जिनको कोविड सेंटर बनाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।